हेलो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। सारे के सारे जो स्टूडेंट है वो एकदम खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। बच्चों, पिछली क्लास में हमने ट्रायंगल के बारे में बहुत बढ़िया से पढ़ा था। आज की जो क्लास है उसमें जो पिछली क्लास में हमने ट्रायंगल के बारे में क्या क्या पढ़ा था कि सर ट्रायंगल कब बनता है, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रायंगल हमने बहुत बढ़िया से पढ़ी थी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किए थे। उसके बाद हमने क्या देखा था, जितने भी सारे ट्रायंगल्स के टाइप्स हैं, चाहे वो भुजा के आधार पे हैं, साथ ही साथ जो कोण के आधार पर है, उनकी हम लोगों ने परिभाषा और साथ ही साथ हमने उसके अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखी थी। आज की क्लास में उनसे रिलेटेड जो भी सारे क्वेश्चन बनते हैं, यानी ट्राइंगल से रिलेटेड जो भी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, त्रिभुज के प्रकार से जितने भी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, जो रीट में आए हैं, जो साथ ही साथ सीईटी में आए हैं और एलडीसी के एग्जाम में आए हैं, आज की क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट प्लस साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत बढ़िया से करने वाले हैं। इसलिए ये क्लास आप सारे स्टूडेंटों के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके जो एग्जाम में है वो सारे के सारे क्वेश्चन ही पूछने वाले हैं, एक आधी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इस क्लास को एकदम बढ़िया से देखना। लगभग पर्सन क्या आए हुए हैं, साथ ही साथ जो आ सकते हैं और जो एनसीईआरटी में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है वो सारे इस क्लास में अपन लोग वन बाय वन बढ़िया से करने वाले हैं। लेकिन पिछली क्लास में हम लोगों ने जो ट्राइंगल के भुजा के आधार पे और साथ ही साथ कोण के आधार पे हमने प्रकार देखे थे। तो लास्ट में हमने कोण के आधार पे प्रकार देखे थे। तो सबसे पहला प्रकार कौन सा था? सर न्यून कोण था। एक प्रकार था सर अधिक कोण था कोण के आधार पे, और एक कोण था समकोण त्रिभुज था। ठीक है, आज अपन लोग अब जैसे कोई अपन को एंगल दे दे तब तो अपन लोग बता देंगे कि यदि सारे के सारे त्रिभुज में न्यून कोण है तब तो वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। और सर तीनों में से एक कोई ऐसा कोण जो अधिक कोण की कैटेगरी में आता है, जो अधिक कोण है, तब हम लोग उसको उस त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कर देंगे। इतनी बात हमने बढ़िया से सीखी थी। उसके बाद में यदि तीनों में से एक कोण 90 डिग्री का कोण हो जाता है तब हम लोग सर समकोण त्रिभुज बोल देंगे। लेकिन ये परिभाषा सारे विद्यार्थियों को आती है, इस पर सवाल नहीं आएगा। सवाल किस पर आएगा? वो पूछेगा त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई आपको दे देगा। लंबाई देकर ऐसे पूछेगा कि त्रिभुज का अब कौन सा प्रकार है, न्यून कोण त्रिभुज है या अधिक कोण त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज है। ये बढ़िया प्रश्न है। ऐसा प्रश्न हर बार या तो रीट में या सीटी में या एलडीसी में आता ही आता है। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न और ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है। क्यों? प्रश्न में तो दिया जाता है त्रिभुज की भुजा की लंबाई, और अपन से पूछा जाता है ऑप्शन में कोण के आधार पर जो त्रिभुज के प्रकार बनते हैं वो। इसलिए बच्चों सबसे पहले इस क्लास में वो कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं और उसके बाद में इतने बढ़िया बढ़िया सवाल अपन लोग साथ में मिलकर करेंगे, बढ़िया से सवाल लगाएंगे। तो आप बढ़िया से इस क्लास को देखना। तो सबसे पहले मैं क्या करवा दूं, मैं आपको वो डेफिनेशन करवा दूं। क्या? ये देखो, न्यून कोण त्रिभुज की पहचान करनी है भुजा की लंबाई के आधार पे। भुजा की लंबाई के आधार पे बढ़िया से दिख रहा है ना, एकदम बढ़िया से दिख रहा है, ये लो। ठीक है, तो न्यून कोण त्रिभुज की अपन लोगों को पहचान करनी है। यानी सर प्रश्न में हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दी हुई होगी और पूछेगा अपन से कि न्यून कोण त्रिभुज है, यानी कोण नहीं दे रहे, कोण नहीं देकर पूछ रहा है कोण के प्रकार। ये तो सीधे सीधे समझ में आ गया। अब बढ़िया से प्रश्न कर लेते हैं ना। सबसे पहले डेफिनेशन पे जाते हैं, परिभाषा पे जाते हैं, कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि एक्चुअली में है क्या। तो बच्चों एक्चुअली में है क्या अपन को पता ही है। एक तो देखो लिख लो, एक तो आपको पता ही है कि सर अपने आपने पिछली क्लास में बताया था न्यून कोण त्रिभुज, यानी यदि हमें कोण के बारे में जानकारी हो, बताओ त्रिभुज में कितने कोण? सर त्रिभुज में 3 कोण। तो ये मान लो ए बी सी कोई त्रिभुज है, ये कोण है, ये कोण है और ये कोण है। कोण ए, कोण बी और कोण सी, तीनों के तीनों न्यून कोण हो जाए, यानी तीनों ही कोणों का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में रहे और सम 180 डिग्री हो जाए, तब ऐसा त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ये तो कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज की परिभाषा हो गई। लेकिन अपन को इस क्लास में पढ़नी है त्रिभुज की भुजा की लंबाई के आधार पर। तो इस परिभाषा को बढ़िया से देखना, बहुत मस्त तरीके से बताने वाला हूं। ऐसे करो, देखो, यदि आराम से सुनना, आराम से सुनना, न्यून कोण त्रिभुज में भी परिभाषा लगेगी, अधिक कोण त्रिभुज में भी और समकोण त्रिभुज में भी। सबसे पहले एडलाइनिंग लिख रहे हैं। त्रिभुज में कितनी भुजाएं? 3 भुजाएं। सर माना त्रिभुज की तीनों भुजाएं, त्रिभुज की त्रिभुज की 3 भुजाएं, 3 भुजाएं क्रमशः क्रमशः यानी ए है, बी है तथा सी है,
और सी है। अब तीनों भुजाओं की लंबाई दे रखी है, तो अब आप आराम से उन लंबाई के आधार पर ये तो पहचान कर ही लोगे कि सर कौन सी भुजा की लंबाई सबसे बड़ी है। मैं मान के चलता हूं कि सर ए बी और सी जो तीन भुजाएं दे रखी है, इनमें जो सबसे लंबी भुजा है वो लंबी भुजा अपन मान के चल रहे हैं कि सी भुजा की लंबाई जो सी है, यानी सी भुजा जो एसी भुज माना कि एसी भुजा की लंबाई सबसे बड़ी सी है। त्रिभुज की तीन भुजाएं क्रम से ए बी सी भुजा की लंबाई ऐसे लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा, थोड़ा सा लैंग्वेज अच्छा रहेगा कि भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई, लंबाई क्रमशः ए बी सी है, क्रमशः ए बी सी है तथा सी सबसे बड़ी है, सी सबसे बड़ी है। इसका मतलब समझ गए? हाँ मैं समझा देता हूं। यदि त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाई दे रखी तो आप आराम से पहचान जाओगे कि उनमें से कौन सी सबसे बड़ी भुजा है। इतनी बात समझ में आ गई? अपन मान के चल रहे हैं सी सबसे बड़ी भुजा है। जैसे मान के चलो, देखो सीधा सीधा ऐसे मान के चलो, ये अपन के पास ये है ए और ये है बी और ये है सी। अब आप ऐसे मान के चलो ए बी सी एक ट्राइंगल है, तो जो बीसी भुजा की लंबाई है वो सबसे बड़ी है, यानी सर सी बड़ी है ए से भी तथा सी बड़ी है बी से भी। ये बात आप समझ गए? इतना आपको मान के चलना है। अब क्या करना है, सर न्यून कोण कब बनेगा, सर अधिक कोण कब बनेगा तथा समकोण कब बनेगा, इसके बारे में अपन लोग बढ़िया से चर्चा करते हैं। तो मैं बता देता हूं, न्यून कोण की जो कंडीशन होगी वो ऐसी होगी, यदि जो दो सबसे छोटी भुजाएं हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर कर दो, यदि ये जो सबसे बड़ी भुजा है सी स्क्वायर, इसका जो मान है वो कम आता है किनसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। लेकिन याद करना, आराम से सोचना, मस्तिष्क को खुला छोड़ दो सोचने के लिए, बढ़िया से सोचना है आपको कि करना क्या है। जो सी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई है, यदि उसका स्क्वायर कम आ जाता है, क्या आ जाता है, कम आ जाता है, बाकी दो बच गई भुजा की लंबाइयों के स्क्वायर के योग से, तो आराम से सोचना कम आ जाता है, तब बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। यानी न्यून ही तो आ रहा है मान, न्यून का मतलब कम ही तो होता है, न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। तब ऐसी कंडीशन हो जाएगी, यानी सी स्क्वायर कम हो जाएगा, सी स्क्वायर का मान कम हो जाएगा किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तब तो देखो नाम आ रहा है ना, कम हो जाएगा, तो मैं रिलेट करवा रहा हूं डेफिनेशन को, ताकि आप लॉन्ग टाइम तक बढ़िया से इस परिभाषा को याद कर सको, किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आराम से दोबारा देख लो, सी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई है, यदि सी स्क्वायर का मान कम हो जाएगा तब तो न्यून कोण त्रिभुज, क्योंकि न्यून का मतलब ही क्या होता है, क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। यदि पहली कंडीशन ये आ गई, दूसरी सर अधिक कोण त्रिभुज कब बनेगा, तो सीधी सीधी बात है, अब आपके चेहरे पे स्माइल है, क्यों, क्योंकि आपको पता चल गया, आपने चीजों को कनेक्ट करवा दिया। जो सबसे बड़ी भुजा है उसके स्क्वायर का मान ज्यादा हो जाएगा किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तब आपको पता है कैसा त्रिभुज बनेगा, सर नाम आ रहा है अधिक, तो आ जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। कैसा नाम, अधिक कोण त्रिभुज। मेरे हिसाब से दोनों की दोनों जो परिभाषा है वो बढ़िया से आपको चमक गई होगी। यस, अच्छे, बढ़िया से चमक गई, ठीक है। आगे बढ़े, उसके बाद में आपको प्रत्येक को पता है हैशटैग बचपन, बचपन में आपने बढ़िया से सीखा है क्या कि सर जो सबसे बड़ी भुजा है वो हमें भी पता है 90 डिग्री के सामने बनती है और उसको कर्ण बोलते हैं। और तो सर कर्ण स्क्वायर का मान यानी सी स्क्वायर बराबर हो जाए किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। इस स्थिति में हमेशा जो त्रिभुज बनेगा वो बनेगा समकोण त्रिभुज। और सर ये तो चीज हमने बचपन में सीख ली थी, तो इसको तो मतलब कोई ज्यादा लोड लेना नहीं है, तो कोई ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, इसको तो अपन लोग ऐसे लिख सकते हैं हैशटैग बचपन। ये तो प्रत्येक को पता है, अपन का आपको भी पता है। जो बायोलॉजी वाले बच्चे होते हैं, जो आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं, वो मैथ्स वालों का मजाक उड़ाते रहते हैं, ऐसे बोलते हैं अरे यार आपके तो सिर्फ वो पाइथागोरस थ्योरम तो चलती है और ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, ऐसा ऐसा करके आपको पता ही है। या फिर कोई और मैथ्स वाला भाई क्या हाल है, क्या हाल है तुम्हारी पाइथागोरस थ्योरम के, ऐसे आपको मतलब मजाक किया ही होगा, है ना, बचपन में, या फिर अभी थोड़े से दिन पहले आपके साथ ऐसा हुआ ही होगा ना। तो बस आपको ये समकोण त्रिभुज वाला तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ये तो सबको बढ़िया से आता है। यहां मैंने जो आपका कंफ्यूजन था वो दूर करवा दिया। दोबारा देख सकते हो, सी स्क्वायर सी है वो सबसे बड़ी भुजा है, यदि सी स्क्वायर का मान कम हो जाएगा दोनों के स्क्वायर के योग से कम हो जाएगा तो न्यून कोण।
सी स्क्वायर का मान दोनों के योग से अधिक हो जाएगा तो अधिक कोण, और बराबर हो जाएगा तो सर समकोण त्रिभुज। यस सर, अब बढ़िया से समझ गए। तो बच्चों ये कंडीशन आपको बढ़िया से अच्छे से तैयार कर लेनी है और मेरे हिसाब से याद भी हो गई होगी। ये कब काम आएगी? ये तब काम आएगी जब प्रश्न में अपन को क्या भुजा की लंबाई देकर आपसे ये जो कोण वाले प्रकार है ना त्रिभुज के, ये पूछे जाएंगे। और कोण देके पूछे जाए तो यार सवाल थोड़ी बनता, वो तो हलवा है, फिर वो तो एकदम सिंपल सवाल है, उसको तो हर कोई उड़ा देगा, वहां तो कंपटीशन है ही नहीं। यहाँ है बढ़िया कंपटीशन, ठीक है, क्योंकि आपको भुजा की लंबाई के बाद में कोण निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तब ऐसा प्रकार नहीं बताया जाता है, इसलिए ये डेफिनेशन आप बढ़िया से याद कर लो। तो मेरे हिसाब से अच्छे से याद हो गई होगी। तो मैं दोबारा क्यों बताऊं, न्यून कोण त्रिभुज वाली, अधिक कोण त्रिभुज वाली और समकोण त्रिभुज वाली। अब बढ़िया बढ़िया सवाल सोल्व करेंगे। पिछली क्लास में जितने सारी कॉन्सेप्ट पढ़ाएगी अच्छे अच्छे मैंने एग्जाम्पल करवाए, लेकिन अब और भी बेहतर मैं सवाल कराऊंगा, ताकि पिछली क्लास के और आज वाली कॉन्सेप्ट के जितने भी सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दी उनके सवाल हो जाएंगे। फिर आपकी कोई शिकायत नहीं रहेगी कि सर सवाल बढ़िया बढ़िया नहीं करवाए। जो आए हुए, यानी हमने यदि कॉन्सेप्ट से किए तो सबसे पहला अपना यही उद्देश्य है कि यार आए हुए सवाल एकदम बढ़िया से करते हैं कि नहीं करते हैं, आए सवाल बढ़िया से होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ये देख लो सबसे। चलो पिछली वाली क्लास से ही शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है ना। पिछली वाली क्लास के ही क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है, स्क्रीन पे बढ़िया से दिख रहा है, मैं साइड में हट जाता हूँ, एक बार बढ़िया से देख लो। हाँ ये लो, ठीक है, बढ़िया से आराम से पढ़ो, मैं पढ़ देता हूँ। एंगल एबीसी में जो एक कोण दे रखा है वो 50 डिग्री का है, कितना 50 डिग्री दे रखा है। जो बी कोण दे रखा है वो 60 डिग्री का है, जो सी कोण दे रखा है वो 70 डिग्री का है। देखो जिन बच्चों ने डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस मत कर लेना, पहले पिछली वाली क्लास आराम से देखना, बढ़िया वहां पे चीजें बताई हुई है, कॉन्सेप्ट वहां पे सिखा दी थी, एक आधे प्रश्न भी किए थे, लेकिन आज वो सारे प्रश्न करवा रहा हूँ जो रीट में आए हुए हैं, सीटी में है, एलडीसी में, और अधीनस्थ बोर्ड आगे जाके भी प्रश्न पूछ सकती है, ठीक है। तो एंगल सी 70 डिग्री है। तो एबीसी में कौन सी भुजा सबसे बड़ी भुजा होगी? ऑप्शन है ए बी, बी सी या सी ए, या इनमें से कोई नहीं। तो बता देते हैं, अपन ने कॉन्सेप्ट सीखी थी सर, कोण का मान जैसे जैसे बढ़ेगा जो सामने वाली भुजा है उसका मान भी, सामने वाली का मान भी बढ़ेगा, और यदि कोण का मान कम होता है उस कोण के सामने जो भुजा बनती है उसका मान भी कम होने वाला। ये बातें अपन ने बढ़िया से देखी थी। तो देख लेते हैं यार, एंगल एबीसी बना लो तो फटाफट से। कोई त्रिभुज है, ये लो सर, ए बी सी कोई त्रिभुज है, एंगल ये रहा, एंगल ए का मान है 50 डिग्री, तो ये लिख दो 50 डिग्री। उसके बाद में क्या दे रखा है, एंगल बी का मान है 60 डिग्री, तो मैं कर देता हूं 60। पता ही है कि सी का मान 50 60 कितने हो गए 110, तो यहाँ पे 70 डिग्री आएगा, और 70 ही दे रखा है, ठीक है। अब आपको पता है जहां कोण सबसे बड़ा दिख रहा है वो सामने वाली भुजा उसके सबसे बड़ी होगी। मुझे तो ये दिख रहा है सबसे बड़ा कोण, और जो देख जो लाइब्रेरी में स्टूडेंट 3 नंबर सीट पे बैठा हुआ है उसका भी ये एंगल सबसे बड़ा आ रहा है, पक्की बात। तो 70 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी यही होगी, तो सर एबी भुजा सबसे बड़ी होगी। उसके बाद में सर 60 डिग्री के सामने वाली भुजा, उसके बाद में 60 डिग्री के सामने वाली भुजा आएगी तो वो हो जाएगी एसी, और सबसे छोटी होगी सबसे छोटे कोण के सामने 50 डिग्री के सामने हो जाएगी बीसी। तो सबसे बड़ी भुजा है एबी। एबी कहाँ कहाँ दिख रहा है, कौन सी भुजा सबसे बड़ी भुजा है? छोटी भी पूछ लेगा, छोटी और बड़ी, बड़ी और छोटी वाली के बीच वाली भुजा भी पूछ लेगा। अपन ने पूरी तरीके से पोस्टमार्टम कर दिया, तो इस प्रश्न का जो जवाब है वो उसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, यस, बढ़िया से समझ में आ गया। आगे बढ़े, ठीक है, और आपसे भी ये सवाल हो गया होगा, ऐसे ऐसे प्रश्न आपसे आएंगे। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो अब आपके स्क्रीन पे होगा। ठीक से दिख रहा है? हाँ ठीक से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आराम से पढ़ना भाई, हर एक चीज को आराम से पढ़ना, धीरे धीरे पढ़नी है चीजें। शुरुआत में अपन को एक कॉन्फिडेंस लेके आना है कि सवाल अपना बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। और टाइम का देखो, मुझे नहीं लगता कि रीट में आपको मैथ्स के रिगार्डिंग समय कम मिलेगा, सीईटी में आपको मैथ्स के रिगार्डिंग समय कम मिलेगा, एलडीसी में थोड़े थोड़े से प्रश्न आते हैं, बढ़िया सा समय मिलता है। बाकी आपको पता ही है, करंट अफेयर्स में, राजस्थान के जीके में, इंडिया के जीके में कोई प्रश्न आता ही है तो वो 30 सेकंड में हो ही जाता है, और बाकी आपको पता ही है ना, समय खूब सारा मिलता है। तो आराम से प्रश्न पढ़ने की आदत डालो, है ना। इनपुट में सबसे पहले तो इनपुट बहुत अच्छा जाना चाहिए मस्तिष्क में। इनपुट ही अच्छा नहीं जाएगा तो मस्तिष्क जवाब बढ़िया से कैसे देगा? सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, समद्विबाहु, यानी इसका मतलब एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें 2 भुजाएं पक्का से बराबर है। जो ट्राइंगल एबीसी है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए, एंगल क्या है, गैर समान भुजा के सामने वाला कोण है। जो गैर समान भुजा है उसके सामने वाला कोण है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तथा एंगल ए का मान 50 डिग्री है। तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा?
समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है साहब, पहले तो समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। तो सर ये लो ट्राइंगल ए बी सी, ए बी और सी, इसका मतलब समद्विबाहु है तो पक्का से इसकी दो भुजाएं बराबर होगी। तो ये लो सर, पक्का से दो भुजाएं इसकी बराबर है, पक्का से इसकी दो भुजाएं यानी AC और BC अपन ने इसको बराबर कर ली। अब क्या दे रखा है, दो भुजा के लिए एंगल A गैर समान भुजा के सामने, यानी जो भुजा बराबर नहीं है उसके सामने बना हुआ है। तो सर जो गैर समान, जो इन दोनों के बराबर नहीं, यानी AP भुजा के सामने बना हुआ एंगल A है। तो एंगल A यहां कर दो, यहां A लिख दो, कोई बात नहीं, एंगल यहां A कर दो, यहां B कर दो, C कर दो, अपने नोटेशन पहले कर दी, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां आ जाएगा मान 50 डिग्री, 50 डिग्री का मान ये दे रखा है, इतनी बात 50 डिग्री। तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, क्या दे रखा भाई, विकल्प क्या है, विकल्प ये दे रखे यानी भुजाओं की लंबाई में कंपैरिजन करने वाले अपने पास ऑप्शन है। सीधे इसका मतलब कोण के बारे में अपन को जानकारी है, तो भुजाओं छोटी होगी, बड़ी होगी, बराबर होगी, इनके बारे में आराम से अपन लोग सवाल को सोल्व कर सकते हैं। क्यों, वही कॉन्सेप्ट काम में आने वाली है। कोण के सामने वाली भुजा प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है। जैसे जैसे कोण का मान बढ़ेगा, सामने वाली भुजा है उसका मान भी बढ़ेगा। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली में क्या है, ठीक है, अब आपको पता है ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें एक कोण 50 डिग्री का दे रखा है। तो ये जो दो एंगल है वो आराम से अपन लोग बता सकते हैं। क्यों, इस भुजा के सामने ये कोण बनेगा, इस भुजा के सामने ये कोण बनेगा, और दोनों भुजाएं बराबर है, इसका मतलब बनने वाले सामने कोण भी पक्का से बराबर होने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट अपन ने पहले से भी सीख ली थी। अब एक चीज और पता है कि यार त्रिभुज तेरे बारे में एक इंफॉर्मेशन और है कि जो तेरे तीनों जो अंतः कोणों का मान होता है वो पक्का से 180 डिग्री होता है। एक कोण का मान 50 डिग्री है, बाकी जो दो बच गए इन दोनों का योग कितना होगा, फिर 130 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि 180 में से 50 गए, 130 डिग्री बचा। और भाई साहब ये दोनों कोण बराबर बराबर होंगे, तो इसमें दो का भाग लग जाएगा, तो सर 65 डिग्री आ जाएगा। तो सर 65 डिग्री आ जाएगा, यानी एक ये कोण हो जाएगा 65 डिग्री और ये भी हो जाएगा 65। क्यों बराबर है, इसका इस चीज की इंफॉर्मेशन कहां से मिली, क्यों, क्योंकि सर ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इनके जो सामने एंगल बनेगा वो भी बराबर बनेगा। ठीक है, और सर एक कोण का मान दे रखा है, तो बाकी जो दो कोण है इनका योग में पता है कि 130 डिग्री होगा, और जब बराबर है तो भाई साहब बराबर बराबर इनकी हिस्सेदारी आएगी। तो हमने प्यार से इनसे 2 से डिवाइड कर लिया, 2 से डिवाइड कर लिया, तो हमें जो आंसर मिला वो 65 मिला। इसका मतलब 65 डिग्री 65 डिग्री। अब भाई साहब इनके भुजाओं की लंबाई के बारे में बढ़िया से बात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखना कि सर सबसे बड़ी जो एंगल होगा उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो सबसे बड़ी होगी। इसका मतलब 65 डिग्री के सामने भुजा सबसे बड़ी है, ए बी सबसे बड़ी है। अभी तक तो इतना ही बोल रहे हैं, लेकिन फिर पता चला कि एंगल बी का मान भी 65 डिग्री है, तो तेरे सामने वाली भुजा भी उतनी है जितनी की एंगल सी के सामने बनी है। इसका मतलब ए बी बराबर ए सी। लेकिन ये इंफॉर्मेशन तो सर समद्विबाहु त्रिभुज के नाम से पता चल गई थी, और जो सबसे छोटी भुजा होगी वो बीसी होगी। क्यों, क्यों होगी, क्योंकि 50 डिग्री के जो सामने भुजा बन रही है, 50 डिग्री यहाँ पे सबसे कम मान का कोण है, तो सबसे कम इसकी वैल्यू होगी। यानी सर ए बी है ना, ए बी भुजा की लंबाई बड़ी होगी बीसी से। और सर ये भी पता है कि सर जो एसी भुजा है इसकी लंबाई भी बड़ी होगी किससे, बीसी भुजा से। ये तो दो इंफॉर्मेशन मिल गई आपको, और आपको ये भी पता हो गया कि है ना ए बी और एसी दोनों के दोनों बराबर है, ए बी और एसी दोनों के दोनों बराबर है। अब सुनना, देखो है क्या, देखो पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है, पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है कि जो बीसी भुजा की लंबाई है वो बड़ी है ए बी से। बीसी भुजा की जो लंबाई है, बीसी भुजा की जो लंबाई है वो बड़ी है किससे, किससे, ए बी से। ए बी से बड़ी है, ये तो बात गलत है, ये तो बात गलत है। कौन सा विकल्प सही है, तो ये बात गलत हो गया कि ना बीसी भुजा की लंबाई, बीसी भुजा की लंबाई बड़ी है किससे, ए बी से। ये बात सीधा सीधा गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद में बीसी भुजा की लंबाई बड़ी है एसी से, ये बात भी गलत है, ये बात भी देखो गलत है, समझ में आई बात, ये बात भी गलत है। और बीसी भुजा की लंबाई है वो बड़ी है ए बी से, और ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है, ये बात तो सही है। लेकिन ए बी और ए सी बराबर है, ये बात तो सही है, लेकिन बीसी भुजा की लंबाई बड़ी कैसे हो सकती है, बड़ी कैसे हो सकती है, ये ऑप्शन भी गलत है। ऑल ऑफ दिस मतलब कौन सा विकल्प सही है, कोई सा भी विकल्प सही नहीं है।
ठीक से ये प्रश्न ही नहीं लिखा होगा, फिर इसका मतलब फिर से निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, ऐसे हो सकता था फिर प्रश्न, ऐसे हो सकता था ना। अपन ने एक बार देख लेना कैलकुलेशन वगैरह में कहीं गलती तो नहीं की, मेरे हिसाब से कहीं गलती की। कौन सा विकल्प सही नहीं है, तीनों ही विकल्प सही नहीं है भाई साहब, ऐसे प्रश्न बनता है ये, तब जाके मजा आता। ठीक है, कॉन्सेप्ट अपन को सीखना है, थोड़े बहुत प्रश्न लिखने में गलती हो गई होगी, उस बात को भूल जाना है, कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया से समझ में, ये ऑप्शन भी सही नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑल ऑफ दिस, सारे के सारे ही ऑप्शन गलत है, तो इसका आंसर करेक्ट डी हो जाएगा। आया, मजा आया होगा बढ़िया से। तो क्या इंफॉर्मेशन दी गई है और ऑप्शन में क्या चीज दी गई है, बीच में किन चीजों का गैप है, उस गैप को ही अपन को पूरा करना होता है। तो वो इंफॉर्मेशन से होता है, कॉन्सेप्ट से होता है और कैलकुलेशन से होता है। ये बात आई बढ़िया से समझ में। आगे बढ़े, अगले वाला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पे 3 नंबर का प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे और ठीक से दिख रहा होगा, इसमें डी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो अपन थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं, ज्यादा ही हो गया कुछ। ये देखो दिख रहा है बढ़िया से, हाँ ठीक बढ़िया से दिख रहा है। प्रश्न पढ़ते हैं, यदि ट्राइंगल एबीसी में एक इंफॉर्मेशन देखिए, जो एबी भुजा की लंबाई है, जो एबी भुजा की लंबाई है वो क्या है, वो बड़ी है बीसी से, बीसी से, तथा बीसी भुजा की लंबाई है वो है बड़ी है एसी से, तो निम्नलिखित स्थितियों में कौन सी स्थिति सही है। अच्छा इस बार क्या है, इस बार अगले वाले ने एक इंफॉर्मेशन दे दी, भुजा की लंबाई अपन क्यों दे दी भाई साहब, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। अब एंगल ऑप्शन में देकर अपन को पूछ रहा है, एंगल ऑप्शन में देके पूछ रहा है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। दो प्रश्न किए, एंगल की इंफॉर्मेशन दी हुई थी और ऑप्शन में किस थे, बेसिस पे थे, भुजाओं की लंबाई पर। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, भुजाओं की लंबाई के बारे में इंफॉर्मेशन देकर एंगल्स के ऑप्शन बना के आपसे पूछ सकता है। तो दोनों बातें वो है, समानुपाती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कॉन्सेप्ट वही लगने वाली है। ट्राइंगल एबीसी में बात कर लेते हैं, ये लो साहब बना लेते हैं एबीसी, ये बना दिया एबीसी। क्या दे रखी है भाई साहब, पहली बात दे रखी है, आराम से पढ़ना, एबी भुजा की लंबाई, पहली बात दे रखी है एबी भुजा की लंबाई बड़ी है किससे, बड़ी है बीसी से, तो ये लिख देते हैं बीसी। और दूसरी इंफॉर्मेशन, बीसी भुजा की लंबाई, बीसी भुजा की लंबाई बड़ी है एसी से, एसी से, इतनी बात दे रखी है। तो अब आप बता दो, देखो जब एबी भुजा की लंबाई, ये वाली लंबाई बीसी से बड़ी है, बीसी से क्या है, ये वाली बड़ी है, इसका मतलब भाई साहब ये जो कोण है ना, ये जो कोण, ये देखो इससे क्या, इससे इंफॉर्मेशन ये मिली सीधी सीधी, कौन से रिलेटेड करें, यदि एबी भुजा की लंबाई सबसे ज्यादा बड़ी है किससे, बीसी से, इसका मतलब एबी भुजा के सामने बनने वाला कोण, कौन है एबी भुजा के सामने बनने वाला कोण, एंगल सी बड़ा होगा बीसी भुजा, बीसी भुजा के सामने बनने वाला कोण किससे, एंगल ए से। सर इससे ये इंफॉर्मेशन मिल गई पक्का, क्योंकि प्रोपोर्शनली होते हैं, समानुपाती होते हैं, ये बात बढ़िया से हमने पिछली क्लास में सीखी थी। इससे ये इंफॉर्मेशन मिल गई, और इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल गई कि सर जो बीसी बीसी भुजा की लंबाई है वो बड़ी, इसका मतलब इसके सामने बनने वाला कोण एंगल ए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगल ए, इसके सामने बनने वाला कोण एंगल ए, बड़ा, बड़ा का साइन है। एसी भुजा, एसी कहाँ पे, ये रहा एसी, एसी के सामने बनने वाला कोण ये रहा, और ये कौन है, एंगल बी। बस इतनी सी बात, एक तो ये इंफॉर्मेशन मिली है और एक ये इंफॉर्मेशन मिली है। जहां जहां ये दोनों के दोनों ऑप्शंस अपन को आराम से मिल जाएंगे, वो करेक्ट हो जाएगा और बाकी सारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो कौन सी स्थिति सही है ये पूछे तो देख लेते हैं। एंगल ए बड़ा है एंगल सी बड़ा है एंगल ए से, ठीक है, ये बात तो सही है भाई, बढ़िया बात है। लेकिन यहां गलती कर दी, यहां बोल रहा है एंगल बी बड़ा है एंगल ए से, देखो जबकि एंगल ए बड़ा है बी से और एंगल बी बड़ा बोल रहा है इस ऑप्शन में, तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा। आया मजा आया। यहां देखो एंगल ए देखो ये रहा एंगल ए, ये बड़े का साइन है यानी ग्रेटर देन का साइन है, और ये एंगल का साइन है रे, आराम से देख लेना, एंगल बी से बड़ा है, ठीक है, ये बात सही है। एंगल बी बड़ा है एंगल ए से, ये देखो ये कैसे कैसे ऑप्शन बना दिए, ये तो ऑप्शन एकदम मजाक सा किया है। यहां तो बोल रहा है एंगल ए बड़ा है और यहां बोल रहा है एंगल बी बड़ा है, ऐसे कैसे हो सकता है। एक समय में एक क्वांटिटी बड़ी हो सकती है उसी क्वांटिटी से और वही क्वांटिटी छोटी हो सकती है, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। या तो बराबर होगी या फिर बड़ी होगी या फिर छोटी होगी, एक ही तो पोजीशन होगी, तो ये तो मजाक सा किया हुआ ऑप्शन है, ठीक है ना। यहां देखो एंगल ए बड़ा है एंगल सी से, जबकि नहीं एंगल सी बड़ा है एंगल ए से, तो ये ऑप्शन वैसे डिस्कार्ड हो जाएगा। तो नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं ऐसा ऑप्शन आएगा, तो इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी। सही पूछा तो ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों, आगे बढ़े।
बढ़िया से आपको समझ में आया होगा, छोटी सी इंफॉर्मेशन दी हुई थी, ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस था नहीं, मतलब कोई लंबा चौड़ा सवाल था नहीं, बस समझाने में समय लग रहा है, बाकी आपको समय नहीं लग रहा होगा, सिंपल सिंपल सवाल है। ऐसे ही सवाल ये सारे के सारे आए हुए हैं या फिर आएंगे और एनसीईआरटी आधारित बेस है। तो कॉन्सेप्ट आपने ठीक से सीख लिया, ये सवाल बन रहे हैं, इसका मतलब ट्राइंगल का जो शुरुआत का जो टॉपिक है वो अब आपका स्ट्रॉन्ग बन चुका है, अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे अपन लोग यहाँ कर ही रहे हैं, तो बस ऐसे ही सवाल अब आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, स्क्रीन पे ठीक से दिख रहा है क्या? ये अब दिखेगा, बढ़िया से आराम से देखना। यस, आगे बढ़े। प्रश्न है, एक त्रिभुज के 3 कोणों का जो माप का अनुपात है वो दे रखा है कि 3:2:1 है, ऑप्शन में दे रखा है। एंगल्स देके अपन को पूछ रहा है संभव, इसका मतलब भुजा के बारे में, वो संभव में एंगल का पता ही होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन आराम से अपन लोग कर लेंगे, क्योंकि एंगल के बारे में दे रखा है, तो यदि 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री आ जाएगा तो संभव त्रिभुज आ जाएगा, तो उसका तो अनुपात 1:1 होना ही चाहिए, आपको पता ही है, तो ये ऑप्शन तो वैसे डिस्कार्ड हो रहा है। 90 डिग्री वाला और देख लेते हैं, समकोण त्रिभुज का न्यून कोण की परिभाषा आपको पता ही है, तीनों के तीनों कोण 90 डिग्री से कम आते हैं, 0 डिग्री से अधिक आते हैं, तो न्यून कोण हो जाएगा अधिक कोण, यानी एक कोण यदि 90 डिग्री से ज्यादा आता है तो अधिक कोण, यानी ऑप्शन के बारे में पूरी जानकारी है, प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी है, छोटा सा अपन को कैलकुलेशन करनी है, पता चल जाएगा। यदि आपको पता है जो अनुपात दे रखा है कोणों का वो 3:2:1, इसका मतलब 3x + 2x + x बराबर तीनों कोणों का योग 55 बराबर 180 डिग्री, 3 2 5 1 6, 6x बराबर 180 डिग्री और x बराबर आ गया 30 डिग्री। यानी सर यदि पहला कोण 3x है, दूसरा कोण 2x है और तीसरा कोण x है, तो अब आराम से बता सकते हैं x का मान है ये, आराम से बता सकते हैं, तो 3 3 9 90 डिग्री आ गया भाई साहब, ये आते हैं। देखो अब आगे क्यों ही सोल्व करें, लेकिन कर लेते हैं। ये आ गया 60 डिग्री और ये आ गया 30 डिग्री, एक कोण आ गया 90 डिग्री का, तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा, आराम से आपको पता है। तो भाई साहब ऑप्शन तू नहीं हो सकता, तू तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि तेरे तो संभव तीनों भुजाएं बराबर है, तो तीनों कोण भी तेरे बराबर होने से तब तो तेरा अनुपात 1:1:1 में होना चाहिए था, तो ऑप्शन तू भी नहीं हो सकता। ऑप्शन तो भी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भाई साहब तीनों ही कोणों का मान न्यून कोण नहीं है, क्योंकि इसका मान 90 डिग्री आ गया, और भाई साहब ऑप्शन टू भी नहीं हो सकता। तेरी वजह यह है क्योंकि जो तेरे एक कोण है वो 90 डिग्री से क्या आना चाहिए था, ज्यादा आना चाहिए था, लेकिन एक भी नहीं, लेकिन भाई साहब ऑप्शन अब तू ही होगा, तेरे सिवा कुछ नहीं होगा, तो समकोण त्रिभुज इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब एक कोण का मान 90 डिग्री आया हुआ है। यस, जो बेसिक से बच्चे हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं ट्राइंगल की, उनके लिए ये क्लास एकदम मजेदार होगी, जिन्होंने काफी लंबे समय से मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं और कईयों ने पढ़ रखी है लेकिन बारीकी से अच्छे से नहीं पढ़ी है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को लेकर अच्छे से नहीं चमकाई है, उनके लिए ये क्लास बहुत बढ़िया समझ में आ रही होगी, आई होप। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़े तो 5वें नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन मिलने वाले हैं इस क्लास में आपको, शानदार एकदम बढ़िया लेवल के प्रश्न, जो एकदम आपकी जिस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो उसी की ये क्वेश्चन है, इसलिए आराम से क्लास को देखो। ठीक है, बढ़िया से प्रश्न दिख रहा है, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3:4:8 है, यह एक त्रिभुज है, पहला ऑप्शन वही न्यून कोण अधिक कोण समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, फिर से आपको पता है समद्विबाहु त्रिभुज इसलिए नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि दो कोणों का जो अनुपात है वो बराबर आना चाहिए, एक भी अनुपात बराबर नहीं दिख रहा है, दो कोण बराबर होने चाहिए, तो ये ऑप्शन वैसे ही डिस्कार्ड हो जाएगा, लेकिन अपन लोग सोल्व कर लेते हैं। तीन जो ऑप्शन बचे हैं, तो 3:4:8 है, तो 3x + 4x + 8x बराबर 180 डिग्री। क्यों? तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, माना कि पहला कोण 3x है, दूसरा 4x है, तीसरा 8x है, कितने हो गए? 3 4 7 8 15, समझ में आ गया? 15 हो गए, 3 4 7 और 1 8, 15x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, x बराबर 180 डिग्री बट्टा 15, 15 एकम 15, 3 बचे वहां पे, उतारा 0, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ये आ गया 12। यानी सर 15 का जो भाग 180 डिग्री में जब 15 डिग्री का भाग देंगे अपन लोग, 15 डिग्री का जब भाग देंगे तो x का मान आ जाएगा 12 डिग्री, यानी पहले जो एंगल है वो हो जाएगा 3 × 12, 3 × 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 36 डिग्री, और जो दूसरा जो एंगल है वो हो जाएगा 4 × 12,
कितना हो जाएगा 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तेज 36, 12 चौक 48, 48 डिग्री। बाकी जो बच गया वो आ जाएगा 8 गुणा 12, कितना हो जाएगा 8 गुणा 12, 1 और 1 9, 96 डिग्री, एकदम 96 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गए। तो एक कोण है 36 डिग्री, एक कोण है 48 डिग्री, एक कोण है 96, 96 डिग्री। इसका मतलब अच्छा देखो, न्यून कोण इसलिए नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, तीनों जो कोण है वो 90 डिग्री से कम चाहिए, लेकिन जो 96 डिग्री यहाँ पे आ रहा है वो 90 डिग्री से ज्यादा। इसका मतलब एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा आ गया, इसका मतलब अधिक कोण हो गया। ऑप्शन तू भी नहीं हो सकता, तू भी नहीं हो सकता, तू भी नहीं हो सकता, इसका मतलब तेरे सिवा कुछ भी नहीं हो सकता। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। यस, बढ़िया से, मजा आया, मजा आया। ठीक है, एकदम आगे बढ़े, बढ़िया बढ़िया, आपको चीजें समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट में सारे सारे सवाल करेंगे, एक भी नहीं छोड़ने वाले, सारे सवाल, सारे मतलब एकदम सारे, खूब प्रैक्टिस। क्या अब इससे क्या फायदा होगा सर, एक तो आपको है ना अलग अलग पेपर डाउनलोड करके अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, न आपको ऐसी कोई बुक खरीदनी पड़ेगी जिसमें पीवाईक्यू आते हैं, न अब आपको एनसीईआरटी उधर उधर झांकनी पड़ेगी, न आपको इधर उधर की बुक्स देखनी पड़ेगी। इसका मतलब आप जैसे जैसे मैं क्लास ले रहा हूं लगातार प्रॉपर नोट्स बना लो, और हम वैसे पीपीटी आपको शेयर कर ही रहे हैं, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, और साथ में हम लोग टेस्ट भी आपको फ्री दे रहे हैं। इसका मतलब सब कुछ चीजें एक जगह पे आपको मिल रही है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो मेरे हिसाब से तैयारी के लिए एकदम शानदार प्लेटफॉर्म है आपके लिए। तो बच्चों स्क्रीन पे बढ़िया प्रश्न दिख रहे हैं, अब आप आराम से देखो। देखो प्रश्न बहुत बढ़िया, एक त्रिभुज में सभी कोणों के मान पूर्णांक है, ये इंफॉर्मेशन बढ़िया दे दी। पूर्णांक का मतलब है क्या होते हैं पूर्णांक नंबर, आपको पता है सारे के सारे नेचुरल नंबर, और उसमें जीरो भी आ जाए, और यदि नेचुरल नंबर कैसे हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तब भी वो इंटीजर की कैटेगरी में आते हैं। तो इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक नंबर, इसका मतलब ये हुआ इसमें वो नंबर नहीं आएंगे 23.5 है ना, 24.5, इसका मतलब वो नहीं आएंगे। तो कोण के मान पूर्णांक है, इसका मतलब 23.5 डिग्री, 15.5 डिग्री, 10.5, ऐसे नहीं आएंगे, मतलब पॉइंट्स वाली क्वांटिटी यहाँ पे नहीं आने वाली। ये बात तो समझ गए, पूर्णांक दे रखे, इंफॉर्मेशन ये दे रखी है। ठीक है, कौन सा विकल्प उनके मापों का अनुपात, देखो बढ़िया तरीके से पढ़ो, अगले वाले ने नहीं हो सकता ऐसा पूछे। कई कई बच्चे जल्दीबाजी में फटाफट से पढ़ते हैं, है ना, प्रश्न कुछ पूछा हुआ अलग होता है, नहीं है या फिर है, पढ़ कुछ और लेते हैं तो भी गलत हो जाता है। इसलिए पढ़ने की अच्छी आदत डालो, बढ़िया इंफॉर्मेशन आपके मस्तिष्क तक पहुंचनी चाहिए। सही इंफॉर्मेशन यदि आपके मस्तिष्क तक पहुंचेगी तो इतना तो मैं मस्तिष्क आपका विकसित कर ही दूंगा, सोचने के लिए बढ़िया से मजबूर कर ही दूंगा कि आप बढ़िया से प्रश्न को चमका ही दोगे। ठीक है, तो एक त्रिभुज के सभी कोणों का मान पूर्णांक में, पूर्णांक बता ही दिया मैंने, क्वांटिटी कैसी होगी, कौन सा विकल्प उनके मापों का अनुपात नहीं हो सकता। अब देखो कोणों के अनुपात दे रखे हैं 1:2:3, इसका मतलब अनुपात दे रखे हैं, मतलब कोणों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि हमारे पास एक ऐसा त्रिभुज है उनमें कोणों के अनुपात 1:2:3 है, लेकिन उनमें से ऐसा कौन सा विकल्प नहीं है जिसमें कोणों का जो मान है वो पूर्णांक नहीं आते हैं, पूर्णांक नहीं आते हैं। तो देख लेते हैं क्यों, त्रिभुज के बारे में एक अच्छी सी इंफॉर्मेशन पता है, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, x + 2x + 3x बराबर 180 डिग्री, तो 6x बराबर हो गया 180 डिग्री, 6 18x का मान आ गया 30 डिग्री, पहले कोण का मान हो गया 30 डिग्री, दूसरे का हो गया 60, तीसरे का हो गया 90, तीनों के तीनों कोण पूर्णांक आ रहे हैं, क्योंकि पूर्णांक 30 भी है, पूर्णांक 60 भी है, पूर्णांक 90 भी है। ये बात पहला ऑप्शन तो क्या है पूर्णांक है, लेकिन नहीं पूछा है, मतलब क्रॉस पूछा, डिस्कार्ड ऑप्शन पूछा, ये तो पूर्णांक है, पूर्णांक है भाई साहब, पूर्णांक है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही जवाब नहीं होगा। अगले वाला 3 है, 4 है, 5 है, तो 3 4 5 तो वही कर लो भाई साहब, 3 4 5, तो 3x लिखो, मतलब लिखो सही होगा 3 + 4 + 5 कितने हो गए 7 5 12, यानी 180 डिग्री में पूरा पूरा 12 का भाग जाता है। कोई ऐसे क्वांटिटी नहीं है जो पूर्णांक में पूरा पूरा भाग जाना है। यदि इनके सीधा सीधा ऐसे भी कर सकते हैं सवाल को, एकदम जल्दी से ऐसे भी कर सकते हैं, तीनों का योग 180 डिग्री में पूरा पूरा जाता है। पूरा पूरा का मतलब ये नहीं है कि मतलब है ना हाँ पूरा का पूरा का मतलब है कि पॉइंट में नहीं जाता होगा, पॉइंट में नहीं जाना चाहिए, तब पूर्णांक संख्या आएगी। क्यों, क्योंकि कोई भी पूर्णांक संख्या उसको यदि पूर्णांक संख्या से मल्टीपल करेंगे तो पूर्णांक ही है, और ये तो 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 7 है 8 है, ये सारे के सारे पूर्णांक है। तो सम का पूरा पूरा 180 डिग्री में भाग जाना चाहिए, 180 में 12 का भाग जाता है, 12 एकम 12, उधर बच गए 6 12 पंजो 60। ठीक है, इनका देखो भाई साहब
5 6 7 तो 11 7 18, इसका भी जा रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है। ये देखो 6 6 12 1 13 और 8 कितने हो गए 21, 180 डिग्री में 21 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब एंगल्स के मान इसी ऑप्शन में पूर्णांक नहीं आएंगे, तो ये ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न था। साथ ही साथ ये ऐसे बोल सकते हैं जिनको संख्याओं का ज्ञान होगा और साथ ही साथ एंगल्स के कॉन्सेप्ट इनको पता है, तो ये दोनों का एक मिक्स क्वेश्चन था और बढ़िया प्रश्न ऐसे ही अधीनस्थ बोर्ड प्रश्न पूछ रही है। आगे बढ़ते हैं, सवाल समझ में आ गया आपको, तो आगे बढ़े। 6 नंबर का सवाल हो गया, आगे बढ़ते हैं। और अब बहुत बढ़िया बढ़िया, ये देखो भाई साहब, अभी जो अपने कॉन्सेप्ट पढ़ी है, अभी भी जो अपने कॉन्सेप्ट पढ़ी थी, एक और प्रश्न है। देखो ये तो 8 का आ गया ना, 6 7 दिखाओ यार, ये देखो, ये देखो, ठीक है। 7 नंबर का प्रश्न देखो, आराम से स्क्रीन पे दिख रहा है। हाँ अब दिख रहा है। देखो 6 है 7 है 12 भुजाओं की लंबाई वाला एक त्रिभुज अवश्य होगा। क्या दे रखी है? भुजाओं की लंबाई दे रखी है। अब देख पूछ रहे न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, यानी भुजाओं की लंबाई देकर जो कोण के प्रकार के त्रिभुज होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं। इतनी देर सवाल क्या थे? एंगल्स देकर अपन को एंगल से रिलेटेड जो टाइप्स थे वो अपन से पूछ रहा था। अब लेंथ देकर अपन को जो एंगल्स के टाइप है वो अपन को पूछ रहा है, इसलिए प्रश्न को वो कॉन्सेप्ट लगाएंगे अपन। तो सबसे पहले क्या दे रखी है? भुजाओं की लंबाई दे रखी है, 6 है 7 है 12। सबसे पहले सबसे बड़ी भुजा को चूज कर लो, सबसे पहले उसको पकड़ लो, उसको चुन लो। तो सर सबसे बड़ी भुजा की लंबाई दिख रही है 12 है, ठीक है। उसका स्क्वायर करो 144, और जो बाकी दो भुजाएं बच गई उनके स्क्वायर का योग करो, 6 का योग 36 और 7 का योग 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 6 का योग 36 नहीं 6 का स्क्वायर 36। सर इन दोनों का योग है वो भाई साहब क्या आ रहा है? कम आ रहा है इसके स्क्वायर से। इसका मतलब सबसे बड़ी भुजा की जो लंबाई थी उसका स्क्वायर अधिक आ रहा है इन दोनों के स्क्वायर के योग से। क्या आ रहा है? अधिक आ रहा है। अधिक नाम आया तो अधिक कोण। यदि मान न्यून आ रहा है या फिर मान कम आ रहा है तो न्यून कोण। इसका मतलब सीधा सीधा ऑप्शन बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे के सारे ऑप्शन इसमें डिस्कार्ड यानी गलत हो जाएंगे इस पर्सन के रेफरेंस में। इतनी बात बढ़िया से आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये छोटे से कॉन्सेप्ट अब आपको अपनानी है। आगे बढ़े तो फिर ये सवाल आप फटाफट से कर ही दोगे। ये लो, अच्छा सवाल है ये है। दूसरा सवाल और है कि 6 है 8 है 9 भुजाओं की लंबाई वाला एक त्रिभुज अवश्य होगा। वही ऑप्शन है न्यून कोण है, अधिक कोण है, समकोण है और नन ऑफ दीज ऐसा है। तो फिर सबसे पहले क्या करना है सर? सबसे पहले सबसे बड़ी वाली भुजा को पकड़ना है। सबसे बड़ी वाली भुजा ये रही, उसका स्क्वायर करना है। 9 का स्क्वायर 81, जो दो बाकी बच गई उनका स्क्वायर का योग करना है। तो 36 8 64, इसका योग कितना होगा? 4 4 8 और ये कितना होगा? 6 3 9। तो बताओ 81। इस बार इधर वाला जो योग है वो बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि जब जो सी स्क्वायर सबसे बड़ी वाली भुजा थी उसके स्क्वायर का मान कम है, न्यून है दोनों के स्क्वायर के योग से। कैसा है? सबसे बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर का मान न्यून है, कम है बड़ी जो दो बाकी बच गई भुजाओं के स्क्वायर के योग से। कैसा है? न्यून है। तो इसका मतलब त्रिभुज का जो प्रकार होगा वो होगा न्यून कोण त्रिभुज। यदि बच्चों इसमें और भी ऑप्शन दिए गए हैं तो वो बाकी सारे गलत हो जाएंगे, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। यस, मजा आया होगा बढ़िया से। अब आपको हर चीज समझ में आ रही है, धीरे धीरे से चल रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजों को कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, ठीक है। और पढ़ने वाला बच्चा ऐसे ही क्लास को पसंद करेगा कि उसको बाकी और हवाबाजी नहीं चाहिए, बस कॉन्सेप्ट बढ़िया से बताते जाओ और सर सवाल लगाते जाओ, क्योंकि वो ही बच्चा सिलेक्शन लेगा जो बढ़िया से मेहनत कर रहा है, ठीक है। बढ़िया से स्क्रीन पे आपको सवाल दिख रहा होगा। ये सुंदर प्रश्न है यार, इसको स्टार लगाओ, मेरे को अच्छा लगा ये प्रश्न, बढ़िया प्रश्न आया हुआ प्रश्न है। देखो क्या है, ट्राइंगल दे रखा है एबीसी में, एबी भुजा की लंबाई दे दी, बीसी भुजा की लंबाई दे दी और एसी भुजा की लंबाई दे दी और एंगल पूछ रहे। नहीं भाई साहब, इस बार ऐसा कुछ बात नहीं पूछ रहे कौन सा त्रिभुज होगा, भुजा के आधार पे एंगल वाले त्रिभुज के प्रकार दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। भुजा की लंबाई दे दी और बोल रहा है कि मुझे एंगल्स का क्या बता दो भाई साहब, एंगल कितना होगा, एंगल एक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ठीक है, सुंदर सा एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें देखो एबीसी दे रखा है, तो अपन एक छोटा सा बना ही लेते हैं ऐसे। ये स्टाइल है, सारे त्रिभुज अपन की ये स्टाइल है। फिर अपने अकॉर्डिंग ये लेंथ मान लेते हैं। एबी एबी की दे रखी है 7 सेंटीमीटर,
ठीक है। बीसी, बीसी ये रही तो 15 सेंटीमीटर, और एसी की दे रखी है 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब अपन को 9 सेंटीमीटर सही लिखा है, ठीक है। अपन को एक इंफॉर्मेशन बढ़िया से पता है ना, हर एक स्टूडेंट जो मेरी क्लास देख रहा है उसको पक्का से पता है इस बात का कि सर सबसे जो बड़ी भुजा है उसके सामने जो कोण बनता है वो सबसे बड़ा होगा। इसका मतलब एंगल ए सबसे बड़ा कोण होगा, ठीक है। ये बात आपको पता चल गई, अच्छे से आपको पता चल गई कि एंगल ए सबसे बड़ा कोण होगा, ठीक है। दूसरी बात आप ये आपको पता चल गया। अब आपको पता ही है कि ए बी ये हो गया से 7 है, एक 15 सेंटीमीटर दे रखी है और एक 9 सेंटीमीटर दे रखी है, मतलब एंगल ए है ना वो सबसे बड़ा कोण होगा। लेकिन सर इनके ऑप्शन के आधार पे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे देखे तो सही ना कि कितना का बड़ा होगा। देख लेते हैं कि 90 डिग्री से ज्यादा होगा कि नहीं होगा। लेकिन कैसे पता चलेगा सर ये जो एंगल है वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा? सर पता चल जाएगा यदि हमारे पास भुजाओं की लंबाई दे रखी है तो अपन लोग कंडीशन लगा लेंगे और ये पहचान कर लेंगे यदि वो सच में अधिक कोण आता है तो एक कोण पक्का से 90 डिग्री से ज्यादा होगा। फिर इस बात की भी गारंटी हो जाएगी कि वो कोण एकोणी है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा कोण एकोणी बनेगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी भुजा के सामने बनने वाला कोण एकोणी है। सबसे बड़ी भुजा 15 सेंटीमीटर है। तो अब सिर्फ एक इंफॉर्मेशन और बच गई है कि ये और फटाफट से चेक कर लेते हैं कि यार बनेगा तो अधिक कोणी क्या। तो देखो सबसे बड़ी भुजा कौन सी? 15। इधर लिखो 15, उसके बाद में लिखो कुछ भी लिख लो 7 और 9, 15 का स्क्वायर कर दो 225, और सर इधर करो 49, इधर हो गया 9 का 81। यस सर, 49 और 81 के योग से बड़ा मान आ रहा है 225। मतलब सर सी स्क्वायर का मान ज्यादा आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी से। इस बात की भी गारंटी होगी बनने वाला जो त्रिभुज है इन भुजाओं की लंबाई से वो पक्का से अधिक कोण होगा। अधिक कोण होगा इसका मतलब एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होगा, और जो सबसे बड़ा कोण है वो एक कोण ही है। ये भी 90 डिग्री से ज्यादा नहीं है, ये ऑप्शन भी 90 डिग्री से ज्यादा नहीं भी, ये भी नहीं। इसका मतलब 105 डिग्री इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आया मजा? आया? ऐसे आपको अपने मस्तिष्क को बढ़िया से सोचने के लिए एकदम खुला छोड़ दो। सवाल जवाब करने के लिए प्रत्येक प्रश्न को सोचो, सवाल को सोचो, क्रॉस क्वेश्चन करने की ज्यादा से ज्यादा हिम्मत रखो। कमेंट में खूब बातें लिखो कि सर ऐसे होता तो ऐसे क्या होता है, ऐसे होता। खूब सारे सवाल जवाब करो, मजा आएगा पढ़ने में, सीखने में। आप सीख जाओगे जिस दिन मैथ्स आप सीख जाओगे। सच बता रहा हूं, कोई नहीं हरा सकता, कोई भी एग्जाम आपको हरा नहीं सकती है, ठीक है, चाहे वो कैसे भी हो। अगले वाले सवाल के बारे में और देख लेते हैं, ठीक है। एक और बढ़िया सी कॉन्सेप्ट अपन लोग देख लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज की एक बढ़िया कॉन्सेप्ट थी, लेकिन हाँ ये वो सवाल ये कर लेते हैं। अब मैं डेफिनेशन और बता देता हूँ समकोण त्रिभुज के बारे में। अपने न्यून कोण त्रिभुज के बारे में देख लिया, अधिक कोण त्रिभुज के बारे में देख लिया, और समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बारे में आपको पता है कि सर सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा एंगल ही 90 डिग्री का होता है, उससे बड़ा तो कोई कोण हो ही नहीं सकता। यदि 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो फिर वो जो रूल्स है तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा वो खत्म हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है, लंब स्क्वायर। इतनी बात आपको समकोण त्रिभुज में ये देखनी। अब मैं आपको एक बढ़िया सी बात बता देता हूं, बढ़िया सी एक बात बता देता हूं, ठीक है ना। एक बढ़िया सी बात बता देता हूं। यदि समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो इस रूप में दी जाए, किस रूप में? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक भुजा दे दे इस रूप में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहां ए और बी दोनों के दोनों पॉजिटिव है, या नेगेटिव भी होंगे तो भी पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन ए बी से बड़ा है, क्योंकि फिर यदि ये छोटा हो जाएगा तो ये नेगेटिव माना जाएगा, नेगेटिव नहीं करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक भुजा है 2ab, और एक भुजा की जो लंबाई है, लंबाई यदि मैं लंबाई का जिक्र कर रहा हूं तो ऑटोमेटिक वो पॉजिटिव हो जाएगी। एक भुजा की लंबाई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो बहुत बढ़िया सवाल है, आराम से समझना बच्चों। एक आपके पास त्रिभुज है जिसमें एक भुजा की लंबाई इस रूप में दी हुई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लंबाई का नाम आता है ऑटोमेटिक, ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। एक भुजा की लंबाई 2ab है और एक भुजा की लंबाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में। बढ़िया सवाल है, यहां से पक्का से सवाल आने की पूरी पूरी संभावना है। यदि किसी त्रिभुज की इस रूप में लंबाई दी हुई हो, सबसे पहले तो अपन ये पहचान करेंगे कि वो त्रिभुज कैसा होगा, और उससे आधारित फिर सवाल करने वाले हैं कि सवाल कैसे आएगा। तो बढ़िया से सुनना, ऐसा दिया हुआ है तो इसमें मजेदार बात ये देखना, मैं इसका स्क्वायर करता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो मैं करूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर करता हूं।
तो मैं कर दिया स्क्वायर। आपको पता है ये a आ गया, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बस अब इसका जो आंसर आएगा वो a आएगा 1 की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 2। ए है यहाँ पे a स्क्वायर और b है यहाँ पे b स्क्वायर के बराबर, तो इसका मैंने स्क्वायर किया, ये क्वांटिटी है। ठीक है, ठीक है बच्चों। इधर मैं इसका स्क्वायर करता हूं 2ab का, तो अब आपको पता है 2 का स्क्वायर करूंगा 4, 1 का स्क्वायर करूंगा a स्क्वायर और b का करूंगा b स्क्वायर। इधर मैं स्क्वायर करता हूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का, तो आ जाएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, यहां प्लस है तो प्लस आएगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर। अब मजेदार बात ये है कि भाई साहब मैं इस क्वांटिटी को और इस वाली दो भुजाएं हैं और इनका स्क्वायर करता हूं, तो देखते हैं, क्योंकि दोनों भुजाएं तो थी कितनी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2ab, इनका मैंने क्या किया, स्क्वायर किया। यहां लिख देता हूं 2ab का स्क्वायर किया। ये दो भुजाएं थी, इनका स्क्वायर किया। अब मैं इसका और इसका योग करता हूं, योग मतलब जोड़ करता हूं, तो देखो कितना आएगा, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर। a स्क्वायर और b स्क्वायर कितने हैं, 4 है। a स्क्वायर और b स्क्वायर कितने हैं, माइनस 2 है। तो दोनों का योग होगा तो कितने आ जाएंगे सर, ये आ जाएंगे, दो बचेंगे। कौन, a स्क्वायर और b स्क्वायर। बच्चों आराम से देखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर सेम उतना ही है जितना इस भुजा का जो ऊपर भुजा दी गई थी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर उसके स्क्वायर के बराबर, यानी ये चीज और ये चीज बराबर है। क्या समझे, मेरे हिसाब से आपको बढ़िया से बात समझ में आ गई होगी। सर ये जो आपने भुजा दी थी, ये जो आपने भुजा दी थी, इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का योग इनके स्क्वायर के योग के बराबर आ रहा है। और ऐसा कौन से त्रिभुज में होता है, ऐसा सर समकोण त्रिभुज में होता है। इसका मतलब यदि किसी त्रिभुज की भुजा इस रूप में है तो आपने ये चीज बढ़िया से प्रूफ कर दी, बढ़िया से आपने सीख ली कि सर इस भुजा का स्क्वायर प्लस इस भुजा का स्क्वायर, सर इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर का जो योग आ रहा है, जो योग आ रहा है वो सर इस भुजा के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। और ऐसी कंडीशन तो पक्का से समकोण त्रिभुज में होती है। तो अब आपको ये फैक्ट अच्छे से याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है, मजेदार है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक भुजा 2ab है और एक भुजा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, पक्का से हमेशा समकोण त्रिभुज की भुजा होगी। क्या फायदा मिला, फायदा ये मिला बच्चों, फायदा ये है कल को आपसे जैसे ये भुजा आ गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक भुजा है आपकी 2ab, एक भुजा है आपकी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां a और b के अलग अलग मान देकर अलग अलग प्रकार के सवाल बनाएगा। अब आपको प्रश्न में एग्जाम में सोल्व नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप टिक करोगे कि ऐसा तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। जैसे मान के चलो एक की जगह वो x पुट कर दे और b की जगह 1 कर दे, तो सवाल ऐसे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 2x, क्योंकि b की जगह तो 1 पुट कर दिया, एक की जगह x, तो x स्क्वायर प्लस 1। ये जो भुजा है, ऐसे त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, बताओ त्रिभुज कैसा होगा, पक्का से सर समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज होगा तो एक कोण पक्का से 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनेगी, सबसे बड़ी भुजा होगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और समकोण त्रिभुज। ढेर सारी आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी इंफॉर्मेशन, तो सवाल जवाब फटाफट से करने में आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, मजा आएगा और इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। जैसा कि एक आधा सवाल इसमें दिया होगा, जैसे देखो ये प्रश्न आपसे पूछा हुआ है, ये प्रश्न बच्चों आया हुआ है, किसी त्रिभुज की भुजा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2x है, तो त्रिभुज कौन सा होगा। अब आप आराम से बता सकते हो, क्यों, क्योंकि सर समकोण त्रिभुज होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर बराबर होगा किसके, होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 के, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर के। आप आराम से चेक कर सकते हो, क्यों, x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, कितने 4x स्क्वायर, इधर माइनस का 2x स्क्वायर, कितने x स्क्वायर बचे 2x स्क्वायर के बराबर। और सर ये जो क्वांटिटी है वो हमेशा x स्क्वायर प्लस 1 के ही होल स्क्वायर के बराबर होती है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर हो गया, तो समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज हो गया तो एक एंगल 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी भुजा होगी x स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चों जितनी बातें अपन ने पिछली क्लास में खूब सारी बातें पढ़ी
खूब सारी बातें क्या क्या पढ़ी। अपन ने देखो क्या क्या चीज पढ़ी। अपन ने देखो पिछली क्लास में सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइंगल, यानी हमने त्रिभुज की संरचना कब तो बनेगी, तीन भुजाएं हमेशा दी होगी तो क्या त्रिभुज हमेशा बनेगा? नहीं सर, नहीं बनेगा। ऐसे सवाल हमने कर लिए, उस पर आधारित सवाल हमने कर लिए, संभावित त्रिभुजों की संख्या हमने कर ली। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? हमने कोण, जो कोण का जो संबंध है वो भुजा के लंबाई के समानुपाती होता है, वो हमने बहुत बढ़िया से पढ़ा। उसके बाद में हमने कोण के जो प्रकार है वो हमने देखे, परिभाषा के आधार पे हमने देखे, कॉन्सेप्ट के आधार पे हमने देखे। ठीक है, जैसे कि भुजा के आधार पे तीन त्रिभुज होते हैं वो हमने देखे, कोण के आधार पे तीन त्रिभुज होते हैं वो देखे, और उनसे कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं वो सारे के सारी चीजें अपन ने कर लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा त्रिभुजों की सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, और उसके बाद में अपन लोग पढ़ेंगे समरूपता। उस वीडियो को बहुत बढ़िया से देखना, सवाल जितने भी आए हुए हैं वो एकदम ऐसे है ना, ज्यादा कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई सवाल होगा ही नहीं। मतलब आपका मस्तिष्क वो कितने इंटरेस्ट से आपको टॉपिक पढ़ाया गया है, जिसने पढ़ाया है उस टीचर का कितना स्ट्रॉन्ग वो टॉपिक है, वो सारी की सारी चीजें देखी जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, इस चीज की मेरी गारंटी है। सारे सवाल अब आपको कहीं से भी अलग से करने की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं क्वेश्चन के साथ में एक तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूं, पीवाईक्यू मैं बोर्ड पे वैसे करवा देता हूं। नए जो प्रश्न बनेंगे अच्छे कॉन्सेप्ट के, जो अलग अच्छी एग्जाम में आए हुए, वो मैं आपको टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड करवा देता हूं। तो फिर बच क्या गया? एनसीईआरटी आधारित अपन लोग कॉन्सेप्ट प्लस सवाल जवाब करते हैं, इसलिए आपको कहीं नहीं घबराना। रेगुलर आपको 1 बाय 1 क्लास एक बार नहीं दो बार देख लेनी है, अच्छे नोट्स बना लेने हैं। उसके बाद में आपको मैथ्स में अलग से कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।